पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनूप स्वर्णकर। आज जो है अपन क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जो है अपना पार्ट नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिकी एवं अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत जो है हम पढ़ चुके हैं। बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की जो व्याख्या है तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अपन पढ़ रहे हैं अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्धचालक जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारे पास है नेज अर्धचालक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा हमारे पास होता है अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक का जो नाम है, दो और नाम है, बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। तो दो प्रकार के अर्धचालक हो गए, जिसको हम बोलते हैं नेज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक यहाँ पर, ठीक है। तो दो प्रकार के अर्धचालक को हमको बारी बारी से पढ़ना है। उसके अंदर सबसे पहला अर्धचालक की अगर मैं बात करूँ तो नेज अर्धचालक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेज अर्धचालक क्या होता है? तो नेज अर्धचालक जो है, नेज अर्धचालक, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। इसका नाम जो है अपने पास शुद्ध अर्धचालक भी है। तो शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। देखिए, अगर अपन बात करें जो पहले प्रकार का अर्धचालक है नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, तो अपने पास नेज अर्धचालक जो है वे अर्धचालक होते हैं जिसके अंतर्गत जो है किसी प्रकार की कोई दोष या अशुद्धि मिली हुई नहीं होती है। अर्थात साधारण सी भाषा में बात करूं तो अपने पास जो है ये इसमें किसी प्रकार का क्रिस्टलीय संरचना संबंधित दोष नहीं होता है। यानी अपने पास इसमें अशुद्धि मिली हुई नहीं होती है, कोई मिलावट नहीं होती है। अर्थात प्रकृति में जिस तरह से पाया जाता है वैसा के वैसा हमको मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो इसको फिर से परिभाषित करता हूं कि अपने पास जो है वे अर्धचालक जिसके अंदर क्रिस्टलीय संरचना संबंधित किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, अथवा जिसमें संरचना संबंधित या किसी प्रकार की अशुद्धि मिली नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो है इसमें किस संरचना संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है और कोई अशुद्धि भी मिली हुई नहीं है। अर्थात प्रकृति में एक मुक्त रूप से जो हमको मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक, नेज अर्धचालक। और इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण की बात करता हूं तो इसका उदाहरण जो है अपने पास सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके जो है दो मुख्य उदाहरण हैं। किसके? नेज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं अपने पास कार्बन ग्रुप में आते हैं, जिनकी संयोजकता, इसकी संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता जो है 4 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p2। देखिए, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। उसी प्रकार से जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो अपने पास आएगा 3s2 और 3p, यहाँ से 4s2 और आएगा 4p2। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। अर्थात दोनों की संयोजकता जो है अपने पास 4 होगी। अर्थात ये कौन से ग्रुप में आते हैं? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो कार्बन वर्ग के तत्व हैं, और कार्बन वर्ग के तत्व होने के कारण इनकी संयोजकता जो है कितनी है? 4 है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। तो अपने पास जो है यहाँ पर ये दो अर्धचालक हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो किसके अंतर्गत आते हैं? नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संयोजकता कितनी है? 4 है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। तो अपने पास देखिए, इसके अंदर दो स्थिति बनाता हूं। एक तो 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर क्या होगा? 0 केल्विन ताप पर
और दूसरा लिखता हूं कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। देखिए अपने पास 0 केल्विन ताप पर जो है, अगर इसकी क्रिस्टलीय संरचना देखूं तो अपने पास ये सिलिकॉन परमाणु है, मेरे पास सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता 4 है, तो इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्रिस्टलीय संरचना जो 2D है, 2D संरचना में यहाँ बना रहा हूँ, तो 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सिलिकॉन के पास होंगे, जो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो इसका 2D संरचना के अंतर्गत जो केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु है उसको हम देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, यहाँ से सिलिकॉन 1 2 3 और 4। देखिए जो केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु, उस पर अगर मैं निगाह रखता हूं, देखता हूं, तो अपने पास ये 4 निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से घिरा हुआ है। कौन कौन सा सिलिकॉन, तो यहां पर लिख देता हूं, एक ये राउंड करता हूं, 1, ये अपने पास 2, ये अपना 3 और ये चौथा 4। तो अपने पास जो केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु है वो 4 सिलिकॉन परमाणु से घिरा हुआ है, और ये चारों सिलिकॉन परमाणु से जो केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास देखिए इस केंद्रीय जो सिलिकॉन परमाणु है इसके पास हम देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो अपने पास इसका अष्टक क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, स्थायित्व को ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपने पास 4 जो निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु हैं उनसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है, और इलेक्ट्रॉन के साझा करने से अपने पास ये क्या कर लेता है, एक सहसंयोजक बंध का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर अगर देखूं तो 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। यहाँ पर देखिए पहला बंध यहाँ से ये बनाएगा, अपना पहला बंध अपना यहाँ से ये बन गया, दूसरा बंध यहाँ से ये बन जाएगा, तीसरा बंध यहाँ से ये बन गया, और चौथा बंध यहाँ से बन गया। अर्थात अब देखा जाए तो अपने पास जो है एक भी सिलिकॉन, यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन परमाणु है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे वाले सिलिकॉन परमाणु भी जो है वो किससे जुड़े होंगे, सहसंयोजक बंध द्वारा इस तरह से पूर्ण रूप से जो है क्रिस्टलीय संरचना के अंतर्गत जुड़े हुए होंगे। अर्थात यहाँ पर इस संरचना के अंदर इसको पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक भी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होने के कारण 0 केल्विन ताप पर ये किस तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अर्थात ये अपने पास कुचालक की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर सभी सिलिकॉन परमाणु को देखा जाए तो इनका अष्टक एक तरह से क्या हो गया, पूर्ण हो गया। एक भी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं है, तो धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो धारा का प्रवाह करता कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन जैसे इसको मैं क्या करता हूं, कमरे के ताप पर लाया जाता है, इसको कमरे के ताप पर लाया जाएगा तो इसी संरचना को देखिए, अब कमरे के ताप पर लाते हैं, 0 केल्विन ताप से हटाकर इसको मैं कमरे के ताप पर लाता हूं। तो कमरे के ताप पर लाने से क्या होगा कि जो बंध थे उनको क्या मिलेगी, तापीय ऊर्जा मिलेगी, और तापीय ऊर्जा मिलेगी तो बंध क्या होगा, टूटेगा। जिस प्रकार से दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको भिड़ाने का काम करता है, उसके बारे में भला बुरा कुछ कहता है, तो कहने से क्या होगा, वो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होगा, टकरार उत्पन्न हो जाएगी, और टकरार उत्पन्न होने के कारण वो क्या कर देंगे, एक दूसरे से दोस्ती तोड़ देंगे। अर्थात तीसरे व्यक्ति ने क्या काम किया, यहाँ पर उस ऊर्जा देने को काम किया, ताप देने का काम किया। उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, अच्छी दोस्ती थी, उसको भिड़ा कर क्या कर दिया, अच्छी बातें बुरी बातें करके क्या कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रकृति का भी यही नेचर है, जब हम इसके अंदर हम ताप देंगे, ऊर्जा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद बंध को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो कमरे के ताप पर देखें तो अपने पास कमरे के ताप पर जैसे ही मैं ऊर्जा दूंगा, ऊर्जा देने पर यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से यहां पर देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मुक्त होगा तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था
वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जो अपना क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बन गया? रिक्तिका। इसको हम कहेंगे रिक्तिका या होल। यानी जैसे जैसे बंद टूटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? अपने पास जो है होल का निर्माण होता जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मुक्त होते जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धारा का प्रवाह भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये अपने पास हो गया कमरे के ताप पर। अब जो है अगर हम देखें तो अपने पास जो है इस स्थिति के अंदर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर मैं बात कर लेता हूं किसी अर्धचालक की व्याख्या। तो 0 केल्विन ताप पर जो है एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है। ये पूर्ण रूप से क्या है? भरा है, जबकि ये पूर्णतः क्या होता है? ये रिक्त है और ये पूर्णतः क्या है? भरा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ये स्थिति किस ताप पर है? 0 केल्विन ताप पर है। 0 केल्विन ताप पर अपने पास संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होगा, जबकि चालन बैंड पूर्णतः क्या होगा? रिक्त होगा। अर्थात चालकता प्रदर्शित करने के लिए एक भी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, जिसके कारण से धारा का प्रवाह हो सके। लेकिन जैसे ही कमरे के ताप पर लाया जाए इसको, कमरे के ताप पर लाने पर देखिए, कमरे के ताप पर जैसे ही मैं लाता हूं, कमरे के ताप पर लाने पर इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से कहाँ गमन करने लगते हैं? यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से कहाँ जाएंगे? चालन बैंड में जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यह संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है। ठीक है, तो अपने पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये हो जाएगा चालन संयोजी बैंड और ये हो जाएगा चालन बैंड। जैसे इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कमरे के ताप पर बात कर रहे हैं। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप जो है 0 केल्विन से क्या होता है? कमरे का ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है 0 केल्विन से। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो संयोजी बैंड से कहाँ गमन करने लगेंगे? संयोजी बैंड से गमन करने लगेगा कहाँ पर? तो अपने पास चालन बैंड में ये गमन करने लगेगा। उसी प्रकार से ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास संयोजी बैंड से कहाँ पर गमन करने लगेंगे? चालन बैंड में गमन करने लगेंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गमन करने लगेंगे वैसे वैसे अपने पास संयोजी बैंड में होल की संख्या बढ़ती जाएगी और उतनी ही संख्या चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की होगी। अर्थात यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत संयोजी बैंड में उपस्थित होल की संख्या चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं, यहाँ से बंध की बात करें तो जब भी एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक होल इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण होता है। ठीक है, ये अपने पास हो गया अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। आगे जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। थैंक यू।